सकते हैं। संतुलन हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करता है। आभार व्यक्त करना हमारे जीवन में सकारात्मकता और संतोष लाता है। जब हम अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा मन आनंदित होता है। आभार व्यक्त करने से हमारे संबंध भी मजबूत होते हैं और जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। यह एक सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास है। सकारात्मक सोच का दैनिक अभ्यास हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर सकते हैं। यह अभ्यास हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की आपाधापी में भी संतुलित रह पाते हैं। नियमित ध्यान से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। यह आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आंतरिक यात्रा आत्मा की खोज का मार्ग है। यह यात्रा हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने और समझने में मदद करती है। आत्मा की खोज से हम जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं और अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। यह यात्रा हमें आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति की ओर ले जाती है। मन की शक्ति और आत्म साक्षात्कार का महत्व जीवन में अद्वितीय होता है। जब हम अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार से हम अपने सच्चे स्वरूप को समझ पाते हैं और जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। मन की शक्ति अद्वितीय होती है, जो व्यक्ति के जीवन को दिशा देने में सक्षम होती है। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हमें अपने भीतर छिपी अपार शक्तियों का एहसास होता है। यह मार्ग आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते। सकारात्मक सोच हमें आशावादी बनाती है और हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। समाज सेवा। दूसरों की सेवा करने से हम अपने अहंकार को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। संतुलित जीवन। शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सहजता। हमें जीवन को सरल बनाना चाहिए और चीज़ों को होने देना चाहिए। आत्मज्ञान एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम अपने स्वयं के सार से जुड़ जाते हैं और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। आचार्य प्रशांत के विचार हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमें एक सरल और व्यावहारिक मार्ग दिखाया है। यदि हम इन विचारों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी बातों पर ध्यान देने से आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, आत्मज्ञान प्राप्त करना एक यात्रा है, एक लक्ष्य नहीं है। इस यात्रा का आनंद लें और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिबद्ध रहें। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते। करते हैं, हम अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंता किए बिना उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। कर्म योग के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। निस्वार्थता। कर्म योग में हम अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंता नहीं करते हैं। हम बस अपने कार्यों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। कर्म की पूर्णता। कर्म योग में हम अपने कार्यों को पूरी तरह से और पूर्णता के साथ करते हैं। हम किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। कर्मफल की अनपेक्षा। कर्म योग में हम अपने कार्यों के परिणामों की अपेक्षा नहीं करते हैं। हम बस अपने कार्यों को करते हैं और परिणामों को भगवान पर छोड़ देते हैं।
कर्म योग से हम आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं। यह हमें अपने अहंकार और आसक्तियों को दूर करने में मदद करता है। मन की शांति। कर्म योग से हम मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। सफलता। कर्म योग हमें सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और दृढ़ संकल्प बनाता है। 1. अपने कार्यों को भगवान या किसी उच्च शक्ति को समर्पित करें। 2. अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंता न करें। 3. अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। 4. किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़ें। 5. अपने कार्यों के परिणामों की अपेक्षा न करें। कर्म योग एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें सफलता और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो कर्म योग का अभ्यास करना शुरू। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।